आई एम सॉरी फॉर द क्वालिटी, आई एम सॉरी फॉर द वॉइस क्वालिटी, शायद आपको सही ना आए। कल एक दिन था, कल बहुत ज़्यादा होपफुल थी मैं, और आज का एक दिन था जब मतलब इंटरनेट पे बहुत कुछ देखने को मिल रहा था, बहुत ज़्यादा होपफुल थे कि शायद आज कोई सुनेगा। इतने दिन से जो हंगर स्ट्राइक लोग कर रहे थे, सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, 3 स्टूडेंट्स और हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दी, पर सोनम वांगचुक अभी भी अपनी हंगर स्ट्राइक पे कायम है। तो आज जब ये सब हो रहा था ना, आई वॉज सो होपफुल। मुझे लगा था कि शायद कोई अकाउंटेबिलिटी लेगा, शायद कोई बात सुनेगा, शायद पेपर लीक पे बात होगी, शायद एजुकेशन सिस्टम पे सुधार आएगा। और एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी एनर्जी थी मेरे अंदर सुबह से कि भाई जिस चीज़ के बारे में हम सुनते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट के बारे में हम सुनते थे, हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे, आई वॉज सो ऑप्टिमिस्टिक कि यार ये मेरा देश है, ये मेरे देश के लोग हैं जो अपने लिए आवाज़ उठाने आए हैं, जो अपनी एजुकेशन सिस्टम जो सड़ चुका है, गल चुका है अंदर से, उसके लिए आवाज़ उठाने आए हैं। पर होता क्या है उनके साथ में? लाठी चार्ज, टीयर गैस के गोले, एक्सपायर्ड टीयर गैस के गोले। मतलब जब टीयर गैस ही आपको छोड़नी है तो वो भी एक्सपायर्ड है। बंदूकें तानी जा रही हैं, इतनी बंदूकें अगर पेपर लीक करने वालों के ऊपर तान दी गई होती, करप्शन करने वालों के ऊपर अगर इतनी बंदूकें तान दी गई होती, रेपिस्ट के ऊपर अगर इतनी बंदूकें तान दी गई होती, किसके ऊपर तानी जा रही हैं बंदूकें? स्टूडेंट्स के ऊपर, जो सिर्फ एजुकेशन के लिए, बेसिक राइट टू एजुकेशन, सिर्फ वो मांगने पे उनको लाठी, डंडे, घूसे, टीयर गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं उनके ऊपर, बम फट रहे हैं उनके ऊपर। इंकलाब जिंदाबाद, मतलब इंकलाब जिंदाबाद सुनते एकदम अंदर जो एक लहर दौड़ जाती है, मेरे अंदर तो भैया दौड़ जाती है। स्टूडेंट, एक जेंजी, इनके ऊपर लाठी चार्ज हो रहा है, लाठी मार रहे हैं उन्हें। जेंजी हमेशा स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के अगेंस्ट में रहता है, वो हमेशा ये बोलता है कि नहीं, बच्चों को मारना नहीं चाहिए। शायद ही बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बचपन में अपने मार खाई होगी। वो ज़माने और थे जहाँ पे मारा जाता होगा, अभी भी मारा जाता होगा, पर मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो एजुकेटेड वहाँ पे लोग आए थे, उन्होंने आज तक मार नहीं खाई होगी, पर उन्होंने आज अपनी एजुकेशन वाली राइट मांगते वक्त मार खाई है, लाठी डंडे खाए हैं। जिसने आज तक मार नहीं खाई थी, आज उसने एजुकेशन के नाम पे मार खाई है, अपना बेसिक राइट मांगने पे मार खाई है। लाठियाँ चल गई, क्यों? एक स्टूडेंट के ऊपर। ऐसा कोई नारा नहीं लग रहा था वहाँ पे। 2-3 में भी आपके एलिमेंट्स आए होंगे तो आप उनको किनारे कर देते। ऐसा नहीं हो सकता कि सब लोग ऐसे नारे लगा रहे हों, सब लोग कोई गलत नारे लगा रहे हों। आपको सपोर्ट नहीं करना, मत करो। अरे कोई, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आपको CJP की सपोर्ट करना है, नहीं करना है। आपको जिसको भी सपोर्ट करना है मत करो, सपोर्ट नहीं करना मत करो। पर एजुकेशन आज आपको चाहिए होगी, कल आपके बच्चों को चाहिए होगी। हर चीज़ का सल्यूशन आज एजुकेशन इसलिए है, और ये एजुकेशन ना होने का ही नतीजा है कि हमारे अंदर सिविक सेंस नहीं है, हमारे अंदर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, हमारा दिमाग नहीं चलता है। हम बेर मिनिमम को ही मान लेते हैं कि हमारा यही जीने का तरीका है। बेर मिनिमम को हम मान लेते हैं कि अरे ये तो होता ही रहता है, इतना तो चलता ही है, करप्शन है तो इतना तो चलता ही है। इतना नहीं चलता है। आज जो भी लोग थे उन सबके ऊपर बंदूकें तानी जा रही हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं, छोटी बच्चियों के सर फोड़े जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के सर फोड़े जा रहे हैं। कुछ एंटी एलिमेंट्स होंगे, नो डाउट। 50,000 पता नहीं कितना वहाँ पे क्राउड आया था, हो सकता है एंटी एलिमेंट्स हो वहाँ पे, तो आप उन एंटी एलिमेंट्स को हटा देते। या सारे 50,000 लोग एंटी इंडिया बातें कर रहे थे, सारे 50,000 लोग, सब लोग नारे लगा रहे थे। एक वीडियो में देख रही थी जहाँ पे था कि हमें पुलिस से डरना नहीं चाहिए, हमें पुलिस के पास में जाना चाहिए सपोर्ट के लिए, पुलिस को हमारी हेल्प करनी चाहिए। बट पुलिस क्या कर रही है? पुलिस स्टूडेंट्स को मार रही है। और अगर मान भी लिया, चलो ऊपर से ऑर्डर आया, आपने मार दिया, पर कितनी ज़ोर से मारना है, कैसे मारना है कि ना लगे सामने वाले को, चोट ना पहुँचे सामने वाले को, ये तो आपके हाथ में है। क्या थोड़ी सी भी एम्पैथी हमारे अंदर नहीं बची है? हाँ, इंसानियत नहीं बची है क्या? वो पुलिस वाले जो भी थे, उनके क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? क्या उनके बच्चे नहीं होंगे कभी? और मार तो ऐसे रहे हैं जैसे कि छोटे बच्चों को मार रहे हैं। अगर वहाँ पे ढंग से पीसफुल प्रोटेस्ट होता तो वो छोटा बच्चा वो याद रखता, उसकी कोर मेमोरी बन जाता वो प्रोटेस्ट। तो ये जो आज का प्रोटेस्ट है, ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक हो सकता था, सबके लिए हिस्टोरिक होता कि हमने एक ऐसी चीज़ में पार्ट लिया, हम ऐसी चीज़ का हिस्सा बने जो हमने सिर्फ हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा था, इतिहास में सुना था, बट उसका क्या हाल कर दिया। क्या पुलिस के बच्चे नीट की तैयारी नहीं करते? क्या पुलिस के बच्चे दरोगा भर्ती की तैयारी नहीं करते? सारे एग्जाम्स के पेपर लीक होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। एग्जाम सेंटर पे पहुंचे, पता लगा कैंसिल हो गया। तो ये जो डंडे चल रहे थे, लाठी चल रही थी, आज थोड़ा सा भी ख्याल नहीं आया। प्रोटेस्ट से पहले 19 जुलाई को ही पत्थर के ट्रक ला करके खड़े कर दिए गए थे।
मेट्रो स्टेशन ब्लॉक कर दिया गया। और ये सब कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता, ये जो वायलेंस आज हुआ है वो ना होता, लोग जो मार्च पे निकल पड़े, सुबह सुबह प्रोटेस्ट करने निकल पड़े, वो भी ना होता अगर स्टूडेंट्स की बात मान ली जाती, प्रोटेस्टर्स की बात मान ली जाती, कॉन्वर्जेशन कर लिया जाता, सोनम वांगचुक से ही सही कॉन्वर्जेशन कर लिया जाता। और बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आ सकता है कि क्यों करना कॉन्वर्जेशन, क्योंकि एजुकेशन एक राइट है, हर स्टूडेंट को पढ़ने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। जब हम बात करते हैं ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू स्पीक विद रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है यहाँ पे एक वर्ड। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल बंद ही कर दो मुंह, और एजुकेशन नहीं होगी तो ये देश यहीं पे अटका रहेगा। तो अटकना छोड़ो, पीछे ही पहुंच जाएगा। जो हम बात करते हैं आज सिविक सेंस की, क्रिटिकल थिंकिंग की, वो सब कुछ नहीं डेवलप होगा, साइंटिफिक टेम्पर नहीं डेवलप होगा। और एक डेवलप्ड देश के लिए जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उसमें से एक है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा है साइंटिफिक टेम्पर, और ये सब एजुकेशन के बगैर तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मतलब लोगों के ऊपर ग्रेनेड छोड़ा जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठियों से मारा जा रहा है अपने ही देश के बच्चों को। सर फूटे हैं, खून निकला है, नाक टूटी है, गर्दन टूटी है, सब कुछ तहस नहस हुआ है, हड्डियां टूटी हैं, हाथ में चोट लगी है, पैरों में चोट लगी है, पैरों की हड्डी टूटी है, बहुत कुछ हुआ है। ये कौन से देश के लोग हैं? इसी देश के तो हैं, इसी देश के सिविलियंस हैं। अपने ही देश के अपने ही सिविलियंस को इस तरीके से मारा पीटा जा रहा है। किस बात पे? ऐसी कोई अराजकता वाली बात तो कोई कर नहीं रहा वहाँ पे खड़े होके। क्या सब लोग 50,000 लोग अराजकता ही कर रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के? जो पुलिस वाले जो बच्चों को मार पा रहे हैं वो कैसे मार पा रहे हैं? इतनी हिम्मत कैसे आ रही है? क्योंकि जो बच्चे हैं ये सिंपल से बच्चे हैं, नॉर्मल लोग हैं इस देश के ही, पर नॉर्मल लोग हैं। हो सकता है कोई गरीब हो सकता है कोई मिडिल क्लास हो सकता है कोई भी हो, इसीलिए सर पे इतनी आसानी से लाठी मारी जा सकती थी, इसीलिए उन लोगों के सर फोड़े जा सकते थे। अभी यही कोई अच्छी पावर का इंसान होता, पैसे वाला इंसान होता, तब ना हो पाता ये, तब एक चालान भी ना कट पाता। और मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी तो मैं यही बात कर रही थी कि क्या हो गया है, ऐसी कौन सी डिमांड थी ये? ऐसी कोई अनवारंटेड, अनऑथराइज्ड, कोई अनप्रेसिडेंटेड डिमांड तो नहीं थी ये जिसको पूरा ही नहीं किया जा सकता है। और मीडिया को क्या बोलते हैं? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ पिलर, वो पिलर नहीं है अब, वो कुछ और ही है। ढंग से कोई कवरेज नहीं करी है, इतने दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा था, एक कवरेज नहीं करी है। अरे यही दिखा दो कि क्या चल रहा है, क्या डिमांड है। मतलब रियल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ देखने के लिए सबको इंस्टाग्राम पे जाना पड़ रहा है, ट्विटर पे जाना पड़ रहा है। ये दिन ले आया है ये फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, ये हाल कर दिया है। इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ना हो तो रियल न्यूज़ ना पता लगे, इंस्टाग्राम ना हो तो रियल न्यूज़, नेशनल न्यूज़ ना पता लगे। पर मुझे बहुत ज़्यादा अभी तक लगता था कि ये जो इनकलाब जिंदाबाद का ये जो नारा है, ये इतने जज्बे के साथ बहुत टाइम से मैंने नहीं सुना था। जिस हिसाब से लोग खड़े हुए थे, लोग खड़े होकर के डंडे खा रहे थे, लाठी खा रहे थे, अपने ऊपर बम खा रहे थे, वो दौड़ नहीं पा रहे थे, उनके ऊपर बम गिर जा रहा था। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकती कुछ भी। मुझे लगा कि अभी भी लोगों के अंदर देशभक्ति बची हुई है, अभी भी लोग लड़ना जानते हैं, अभी भी लोग अपने अपने राइट टू एजुकेशन के लिए खड़े हुए हैं, अपनी एजुकेशन के लिए मार भी खा लेंगे और खाने को तैयार हैं। लोगों ने खाए हैं, लाठियाँ खाई हैं, बम गिरवाए हैं, ग्रेनेड खाए हैं, अपने ऊपर आंसू गैस के गोले खाए हैं, सब कुछ किया है आज। अभी 3-4 दिन पहले तक तो मुझे लगता ही नहीं था कि कोई भी आने वाला है 20 जुलाई के प्रोटेस्ट में, पर इतनी सारी भीड़। पहले लोग को मैं बोलते हुए सुनती थी कि आज का जेनजी तो कुछ नहीं कर सकता, आज का तो युवा पूरा मर चुका है, कि आज का जेनजी तो कुछ भी नहीं कर सकता, आज की युवा पीढ़ी तो पूरी तरीके से मर चुकी है, स्क्रॉल करना जानती, उसके आगे कुछ नहीं करना जानती। इन सब चीज़ों को, इन सब थ्योरीज को गलत साबित कर दिया है आज के इस दिन ने, 20 जुलाई 2026 ने। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ इट। भले ही मार खाई है पर अपने देश के लिए खाई है, अपनी एजुकेशन के लिए खाई है।